हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एन साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है भाई, इनको अप्लाई करना आना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनेंगे नहीं, है ना। इन प्रॉपर्टी के बिना कैसे क्वेश्चन बनाओगे अगर ये पता ही नहीं होगा तो, है ना। तो एक एक करके समझते हैं, सुनना ध्यान से। देखो, ए एम, अब यहाँ पे ए क्या है? ए है बेस, इसको बोलते बेस, ठीक है। एम क्या है? एम है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और ए 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना। इसका डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं? देखो, अब मान लो कोई नंबर है 16 इंटू 64। अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा, लेकिन ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे काम आते हैं? देखो, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ठीक है। अब बेस सेम होता है जब, तो एक ही बार लिख लेते हैं। अगर बेस सेम होता है, अभी पढ़ेंगे हम, अगर बेस सेम है तो बेस एक बार आएगा और जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो 4 + 6 = 2 की पावर 10। इसका मतलब 2 10 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 1024। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये तो छोटे नंबर है, बड़े नंबर को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सपोनेंट्स का यूज होता है डेली लाइफ में, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है। अगर बेस सेम हो, बेस अभी बताया बेस क्या है, ये एक्सपोनेंट्स है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ये डॉट का साइन मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो क्या बन जाएगा? AM + n, ठीक है। जैसे कि देखो 5 3 इंटू 5 2, क्या बनेगा? पावर ऐड हो जाएगी, बेस एक बार आ जाएगा, तो 5 आंसर, ठीक है। इसका मतलब 5 बार है, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, AM AN। यहां पे देखो, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये n ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखो, 5 7 5 3, डिवाइड में है, बेस सेम है, तो आ जाएगा 5 7 3 = 5 4, ठीक है। अब देखो क्यों जरूरी है एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्यों जरूरी है। देखो, अब जिसको नहीं आते होंगे वो क्या करेगा? 5 को 7 बार लिखेगा, फिर 5 को 3 बार लिखेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा। कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट क्या करा हमने, अगर एक्सपोनेंट्स पता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पता है,
तो ये माइनस हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो नीचे की पावर, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 5 4 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग भूल जाते हो कि भाई पावर प्लस होगी या माइनस होगी, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, ए एम ए एन, ए एम ए एन, देखो मल्टीप्लाई का साइन किस जैसा लग रहा है? अगर मल्टीप्लाई को सीधा कर देंगे तो प्लस जैसा लग रहा है ना, मल्टीप्लाई प्लस जैसा लग रहा है, तो मल्टीप्लाई में प्लस होगी पावर। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे बन जाएगा ए एम प्लस एन। ठीक है। अगर डिवाइड में है पावर, अगर एक्सपोनेंट्स हमारा डिवाइड में है, तो कैसे करोगे? अब डिवाइड का साइन तुम्हें कैसा लग रहा है? डिवाइड का साइन माइनस जैसा लग रहा है ना। अगर ये दो बिंदु मैं हटा दूंगा तो माइनस बन जाएगा। तो डिवाइड वाली क्या होगी? डिवाइड वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है। यह आप लोग और तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर फिर भी याद नहीं आती तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, अपने आप याद हो जाएगी भाई। ठीक है। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ए एम एन, अगर बेस के ऊपर पावर हो और पावर की भी पावर हो, अगर बेस के ऊपर पावर हो और पावर की भी पावर हो, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो, तो ये हो जाएगा ए एम इंटू एन। ठीक है। जैसे कि 3 2 और 2, तो ये हो जाएगा 3 2 इंटू 2 3 4। ओके। ठीक है। ये सीखने जरूरी है भाई, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अभी देखेंगे एग्जाम्पल में, सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही बनेंगे, इन प्रॉपर्टी से ही बस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए माइनस है, अगर बेस के ऊपर पावर एक्सपोनेंट्स माइनस में है, तो इसका बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये घूम जाता है। तो क्या आएगा? 1/am। ठीक है। जैसे कि 5 - 2, 1/52। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। am.bn। अब देखो, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बेस अलग अलग है। तो कैसे करेंगे? तो बेस तो सेम रहेंगे, बेस मतलब अलग अलग ही रहेंगे, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर बेस अलग अलग है तो। ठीक है। देखो, इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या कर रहे थे हम? बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। यहां पे बेस अलग अलग है तो पावर यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए बी एम इंटू एन। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 5 2 इंटू 3 4, 15 और 2 इंटू 4, 15 8। ठीक है। ओके। देखो, प्लस के लिए अगर बेस सेम है, ए एम ए एन, पावर माइनस में भी हो सकती है। देखो कैसे? तो ये ए एम प्लस एन बन जाएगा। पावर अगर माइनस में है, जैसे 5 4 5 -2, पावर माइनस में है तो भी क्या होगा? 5 4 प्लस -2। अब प्लस माइनस माइनस
तो 5 4 माइनस 2 इक्वल टू 5 2। ठीक है, अगर बड़े के सामने माइनस आ जाए तो कैसे करोगे? 5 7 5 2, तो 5 माइनस 7 प्लस 2 5 माइनस 5। अब माइनस 5 फोर्थ प्रॉपर्टी, कैसे लिख देंगे इसको? घुमा के, तो 5 1/5 और 5। ठीक है, ओके। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर के ऊपर 0 पावर हो, इसका मतलब वो 1 है, ओनली 1। जैसे कोई भी नंबर हो, मान लो 6 6 6 6, इसकी पावर 0 है, इसका मतलब ये 1 है, ओनली 1। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो A B M, देखो बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर 1 है। तो देखो इसका मतलब होता है कि ये M A के लिए भी है और ये M B के लिए भी है। जैसे देखो A B पूरे के ऊपर रूट है, इसको कैसे लिखते हैं हम? A रूट B रूट, ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर बेस अलग अलग है और पावर है तो पावर वो दोनों के लिए है, ऊपर वाले के लिए, नोमिनेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। ठीक है, देखो जैसे कि 5 2 2, ठीक है, इसका मतलब 5 भी 2 और 2 भी 2। ठीक है, तो बस यही 6-7 प्रॉपर्टी थी, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे सारे, पूरी 1.4 के और एग्जाम्पल। पर देखो एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, n, इसका मतलब क्या हुआ? n यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। थ्री 5, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब रूट देखो, ओनली रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, और रूट क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1/3, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 1/3, और ओनली रूट 5 का मतलब क्या है? 5 1/2। ये तो पता ही होगा, है ना भाई? और देखो बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। सेम नहीं है ये 3 मल्टीप्लाई में है रूट 5 के, ये 3 रूट में है, क्यूब है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ओके, तो बस यही था। अब देखो इसके रट्टे मत लगाना भाई, ठीक है? रट्टे लगाओगे भूल जाओगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे अपने आप दिमाग में घुसते जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल 20, सिंप्लीफाई। ये पार्ट्स दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो मैथ आसान है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। अब देखो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे ही पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी।
और ये एग्जाम्पल भी इसी से सॉल्व होंगे, इन प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, बस इधर उधर करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, ये सब हमें आता है, एलसीएम वगैरह ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो बस ये देखेंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, बस लगा देंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो, 2/3 2 1/3, बेस सेम है, बेस सेम है, इसका मतलब एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 2/3 प्लस 1/3, तो 2, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 3 तो 2/1, 2 आंसर है ना आसान। बस प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए भाई। और देखो पूरे मैथ में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 चीज़ें करते हैं, इनसे इनके अलावा तो कुछ नहीं करते। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ही चीज़ें करते हैं पूरे मैथ में, और इनके अलावा तो कुछ करते नहीं, है ना। तो देखो अब सेकंड है इसका, 3 1/5 4। अब देख लो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, बेस की पावर और पावर की भी पावर, मतलब ये m, ये n और ये a, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 315 × 4। अब कोई कुछ कैंसल आउट तो नहीं होगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4/5 आंसर, है ना आसान। ओके, थर्ड करते हैं, थर्ड पार्ट, 7 1/5 7 1/3, a m n। और मैंने आप लोगों को बताया था जब डिवाइड में हो, डिवाइड वाला माइनस होता है, ट्रिक भी बताई थी मैंने। तो 7 1 5 -1 3, पावर माइनस हो जाएगी। अब डायरेक्ट तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 15। इसको 15 बनाने के लिए 3 से, नीचे 3 से कराया तो ऊपर भी 3 से। इसको 15 बनाने के लिए 5 से, नीचे 5 से कराया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 15 -5, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब -2, अब माइनस आ गई पावर में, माइनस आ गई, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी फोर्थ वाली क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये घूम जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1/7 और पावर प्लस में हो जाएगी 2/15 आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें 2 प्रॉपर्टी लग रही है। पहली तो ये कि भाई बेस सेम है, ये माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, माइनस करा हमने, डिनोमिनेटर सेम नहीं थे इसीलिए एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद पावर माइनस में आई, माइनस में आने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लगी, तो ये घूम जाएगा, घूम जाएगा मतलब इसके नीचे कुछ, भाई 7 को कैसे घुमाओगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये घूम जाएगा तो 1/7 बन जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट 13 1/5 डॉट 117 1/5। बेस अलग अलग, ए अलग अलग है, देखो A.B 3
3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी मल्टीप्लाई, बेस भी, और ये पावर भी मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 17, बताओ क्या आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 2 7 1 2 9 इंटू 3 1 1 2 1 2, क्या आएगा 2 2 1। ठीक है, अब ये तो इनका मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई करेंगे पावर का भी, एक्सपोनेंट्स का, तो 1 5 इंटू 1 5, 1 1 जा 1 और 5 5 जा 25, आंसर। आसान है भाई, बस ये पता होने चाहिए ये नमूने। ठीक है, समझ में आया हुआ। बस प्रैक्टिस जरूर करना भाई क्वेश्चंस की, नहीं तो ये भूल जाओगे फिर। और इनको आप हल्के में मत लो, ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे आगे जाके, उनमें काम आएंगे ये, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा और ये प्रॉपर्टी लगेगी वहाँ पे, तभी सोल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। नई प्रॉपर्टी लगाओगे तो फिर मेहनत करोगे, मेहनत देखो अभी इसमें कितनी है। अगर मान लो हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो इसमें देख लो कितनी मेहनत है। इसमें देख लो 5 3 3 5, 1% मान लो हमें प्रॉपर्टी नहीं पता और क्वेश्चन में आ गया, जब आप आगे जाके एग्ज़ाम दोगे क्वेश्चन ये आ गया और प्रॉपर्टी हमें पता नहीं, तो कैसे करोगे? ज़िंदगी का नाश हो जाएगा ऐसे तो। भाई कैसे करेंगे अगर नहीं पता हुआ तो? 5 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 5 बार लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, ऐसे टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।